अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आज हम आपको डिप्रेशन और गमगीनी का इलाज बतला देंगे। जो शख्स डिप्रेशन का शिकार है और जो गमगीन रहता है अक्सर अवकात में, उसके लिए एक बेहतरीन इलाज कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारक से बतला देंगे और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बतला देंगे। डिप्रेशन जो है ये इंसान चाहे बड़ा हो छोटा है, आजकल सुनने देखने में आता है हर कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। और ये जो इंसान की सोच होती है इसकी एक हद होती है, लिमिट होती है। जब इंसान उस लिमिट को क्रॉस कर लेता है तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही होता है कि इंसान का जहन मुंतशिर रहता है, उससे अपने खालिक पर यकीन नहीं रहता है, भरोसा नहीं रहता है। वो अक्सर यही सोचता है कि अगर मुझे रोज़गार ना मिला, मुझे नौकरी ना मिली, वगैरह वगैरह चीज़ें ना मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हालांकि अल्लाह ताला के हाथ में है, उसने पहले ही इंसान को रिज़्क दे रखा है, फिर भी इंसान उसके लिए परेशान हो जाता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और अगर कोई गमगीन रहता है किसी भी वजह से, उसके लिए भी एक बेहतरीन इलाज बतला देंगे। अब जो भी डिप्रेशन का शिकार है या गमगीनी का शिकार है तो इन अमराज के लिए उसे चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई अचानक मुश्किल पेश आ जाता तो आप नमाज की तरफ दौड़ पड़ते। जन्नत की ये कोशिश होती है कि वो इंसान को तन्हाई में लाए ताकि वो उस पर अपने दस्तरस हासिल कर सके। और इसी वजह से डिप्रेशन गमगीनी में शयातीन का हाथ होता है। वो चाहते हैं कि आप डिप्रेशन में चले जाए या गमगीन हो जाए और फिर आप तन्हाई इख्तियार करेंगे, अंधेरा इख्तियार कर लेंगे और वो आपके ऊपर दस्तरस हासिल कर सकेंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने, जागने और सफ़र में तन्हाई इख्तियार करने से मना फरमाया है। अगर शयातीन इंसान को तन्हा करने में कामयाब न हो सके तो शऊरी तौर पर उसे तन्हा कर देते हैं, जिसकी बिना पर इंसान लोगों में होते हुए भी खुद को तन्हा महसूस करता है। इसका जहन मुंतशिर हो जाता है और फिक्र ख्यालात में उसका जहन मुंतशिर हो जाता है। अलगर्ज चाहे जिस्मानी बीमारी हो या नफ्सियाती बीमारी हो तो हमें कुरान मुक़द्दस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से इलाज कर लेना चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद हमें दवाओं का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जैसा कि अल्लामा इब्न क़य्यिम नकल करते हैं अपनी किताब में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के हवाले से, जिसकी मैं आपको मिसाल दूंगा कि वो किस तरह से कुरान मुक़द्दस से जिस्मानी अमराज का इलाज किया करते थे। एक शख्स जिसका खून रसे जा रहा था, यानी थमने का नाम नहीं ले रहा था, बह रहा था, तो आपने उस पर ये लिखा, जो आयत मुबारक आपकी स्क्रीन पर आ रहे सूरह हूद की आयत, इस आयत मुबारक को जब लिखा जिसका तर्जुमा ये है, फरमा दिया गया कि ए ज़मीन अपने पानी को निगल जा और ए आसमान बस कर थम जा। उसी वक्त पानी सुखा दिया गया और काम पूरा कर दिया गया और कश्ती जूदी नामी पहाड़ पर जा लगी और फरमा दिया गया कि जालिम लोगों पर लानत नाजिल हो। तो अल्लाह ताला के हुक्म से उस शख्स को शिफा नसीब हो गई जिस पर शेख इब्न तैमिया ने लिखा था। अगर आप गौर फिक्र करें तो यहाँ आप अल्लाह ताला के कलाम की अजमत को देख सकते हैं कि यह आयत महज तूफ़ान के साथ ख़ास नहीं, शेखुल इस्लाम ने यहाँ इंसान को ज़मीन से तशबीह दी और ये अपनी हद तक कुरानी इलाज का एक तयशुदा मनहज और तरीक़ेकार है। इसलिए कि आप अर्ज़ जो इसमें लफ्ज़ आया है आयत मुबारक में, यानी ज़मीन इसका मतलब है, तो ज़मीन के लफ्ज़ को ले इस पर इंसान को कयास करते चले जाए। और इसी तरह अब किसी को लक़वा की बीमारी है या किसी को एसाबी बीमारी है, किसी का दम घुटता है और किसी को कोई और बीमारी है जिस्मानी, तो आप मरीज़ों पर अल्लाह ताला के इस कलाम को पढ़िए जो आयत मुबारक आपके स्क्रीन पर आ रही है, व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। इन आयत मुबारक को पढ़िए। इसका तर्जुमा यूँ है कि और जब ज़मीन में फैला दी जाएगी और उसमें जो है वो उसे उगल देगी और खाली हो जाएगी और अपने रब पर कान लगाएगी और उसी लायक वो है। तो इस आयत मुबारक को अगर कियास किया जाए तो बहुत सी बीमारियों के बारे में ये शिफायाब साबित हो सकती है। अब जिसको डिप्रेशन का है चाहे गमगीनी का है तो उसे ये आयत मुबारक लिख कर सफ़ेद कागज़ पर पिला दिए जाए तो इंशाअल्लाह ताला जो भी उसके अंदर ये शैतानी
वसवसे पैदा हुए वो निकल कर बाहर आ जाएंगे और अल्लाह उसे अपने मुक़द्दस कलाम के ज़रिए शिफा अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज फरमाए, आमीन।